वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे चैनल के द्वारा आप लोगों के लिए रहस्यमय चीज़ें, किले और महल, ऐतिहासिक चीज़ें की वीडियो आती रहती ही। ऐसे ही आज हम आए हैं एक दुर्ग पर, कालिंजर किले पर आए हुए हैं। दुर्ग है या किला क्या है, दुर्ग है, बहुत बड़ा विशाल दुर्ग है ये। और उस पे आए हुए हैं, यहाँ रानी महल पर इस समय आए हुए हैं और आपको दिखाते हैं। ये रहा सामने रानी महल जो आपको दिखाई दे रहा है। ये बुंदेल कालीन का समय का बना हुआ किला है। उससे पहले भी इसका कुछ इतिहास है, लेकिन इतनी जानकारी में नहीं है। जो है वही हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ और आगे चलते हैं और आपको एक एक चीज़ें दिखाते हैं। आइए चलते हैं रानी महल की तरफ। ये हुआ करता था कालिंजर के रानी महल। ये रानी महल है जो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। और इस महल की खूबसूरती आपको दिखाते हैं। देखिए दोनों सर आपको ये वो दिखाई दे रहे होंगे, झांकी का दिखाई दे रहा, जो आपको दिखाई दे रही पत्थर की जालियां लगी हुई हैं। तो इस पत्थर की जालियों में यहाँ की जो रानियाँ हुआ करती थी, आकर अंदर पर्दे में खड़ी होती थी और बाहर अपनी क्षेत्र की देख रेख किया करती थी। लेकिन यहाँ बाहर से आपको अंदर रानी को नहीं देख पाओगे। पर्दे में रहकर रानियाँ जो यहाँ बाहर के देख रेख किया करती थी। सामने आपको दो गुर दिखाई दे रहे हैं, जहाँ यहाँ पर रानी की जो महिला वो होती थी, सेवका वो रहती थी इस किले की सुरक्षा के लिए, क्योंकि ये रानी महल हुआ करता था। सामने आप इधर दो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जब कभी राजा आते थे रानी के महल में, तो उनके स्वागत के लिए, या रानी कभी बाहर कहीं जाती थी आती थी, तो उनके स्वागत के लिए यहाँ दासियाँ खड़ी होती थी और उनके ऊपर फूलों की वर्षा करती थी। सामने आपको दिखाई दे रहा कितनी खूबसूरत तरीके में बुंदेलखंड की डिज़ाइन, बुंदेली डिज़ाइन कलाकारी आपको दिखाई दे रही होगी, जो सामने आपको बराबर दिखाई दे रही है। और यहाँ दोनों साइड, अभी हमने आपको बताया, यहाँ दोनों साइड महिला जो होती थी, मतलब देख रेख करती थी महल के लिए, महिला सैनिक जो हुआ करती थी, वो यहाँ पर रहती थी अपने अस्त्र शस्त्र के साथ और इस दरवाजे की और इस महल की रक्षा किया करती थी। सुरक्षा दृष्टि आपको दोनों तरफ दिखाई दे रहा होगा कि अगर युद्ध के समय में यहाँ कोई आ भी जाए दुश्मन, तो वहाँ से ऊपर से गर्म पानी या तेल डाल देते थे ताकि दरवाजे पर उसको जलन हो और वो पीछे हट जाए। और ये दरवाज़ा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पुरातत्व विभाग ने अभी दोबारा इसको लगवाया है, अच्छे से कर दिया है, जो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। आइए अब चलते हैं महल के अंदर। महल के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ देखिए उसी समय की लकड़ियाँ आज भी आपको दिखाई दे रही हैं। हज़ारों वर्ष पुरानी इसकी ये महल जो आपको बना हुआ है सामने दिखाई दे रहा होगा। और ये दरवाज़ा भी ऐसे घुमावदार दरवाज़ा बना हुआ है, सैनिकों को भ्रमित करने के लिए, दुश्मन सैनिक को भ्रमित करने के लिए दरवाज़ा आपको दिखाई दे रहा होगा। इधर आते हैं, फिर इधर आके एक गैलरिया सजाकर फिर इसके बाद अंदर चलते हैं। अब हम आते हैं अंदर और अंदर से फिर हम आते हैं आंगन में। और आंगन में आते ही खूबसूरती देखिए, ये हुआ करता था रानी महल। तो इसकी खूबसूरती आप देखिए, चारों तरफ कितनी अच्छे तरीके से इस आंगन की डिज़ाइन आपको दिखाई दे रही होगी, कितनी अच्छी खूबसूरती दिखाई दे रही होगी, क्योंकि ये हुआ करता था रानी महल। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ। और आपको यहाँ देखिए ये खंभों में जो मछली की आकृति आपको दिखाई दे रही होगी, कितनी खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। ऐसे ही आपको हर खंभे में आपको दिखाई दे रही होगी, कितनी बारीकी से शिल्प कलाएँ भी आपको दिखाई दे रही होगी। और ये हुआ करता था, उस समय कोई लाइट की व्यवस्था होती नहीं थी, तो इसमें दीपक रखते थे। और कितनी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है, उस डिजाइन की गई खूबसूरती के लिए इसको इतने अच्छे तरीके से बनाया गया है। दीपक रखते थे यहाँ पर, फिर आंगन में प्रकाश हुआ करता था। और देखिए चारों तरफ आपको कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा होगा। तो पहले हम चलते हैं, आपको कुछ और चीज़ें जो हैं इनके दिखाते हैं, एक एक चीज़ आपको दिखाते हैं। उस समय की चीज़ें आपको हम दिखाते हैं। सामने ऊपर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि उस समय कोई लाइट की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, तो उसमें बड़े से मसाले, लकड़ी में मसाल जला के लगा दी जाती थी ताकि महलों में प्रकाश हो जाया करे। एक दो दिखाई दे रहे हैं, बाकी सब टूट फूट चुके हैं। ऊपर जो रानी महल हुआ करते थे, तो ये ऊपर की जो चीज़ें हैं वो टूट चुकी हैं। और लोग बताते हैं इस महल को भूतिया बताते हैं, लेकिन ऐसा हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ना हमें ऐसा कुछ लग रहा है। इतना खूबसूरत महल, इतना प्यारा महल, इसे हम क्यों भूतिया बताएं? ये भूतिया लग ही नहीं रहा है कहीं एंगल से, इतना खूबसूरत महल। और किसी समय में यहाँ रानियों का रहन सहन हुआ करता था, क्योंकि राजाओं की कई रानियाँ हुआ करती थी, 1 2 4
जिस प्रकार से कई भी रानियाँ हुआ करती थी, तो ये हुआ करता था, रानियों के लिए महल बनता था। तो किसी समय में ये महल जब रानियों से गुलजार रहा करता था, उनकी दासियाँ रहती थीं, उनके चलने की आवाज़, पायलों की आवाज़, चूड़ियों की आवाज़, खनक की आवाज़ खनकती थी, पूरा महल छनकता था उनके चलने से। इतना खूबसूरत उस समय लगता रहा होगा जब ये अपने समय पर गुलजार रहा करता था। और ये अब हम आते हैं उसी समय आपको दिखाते हैं, ये हुआ करता था आंगन। और आंगन के जो आपको पानी रखने की व्यवस्था, इनमें बड़े बड़े घड़ों में पानी भर के, और देखिए बना भी हुआ है घड़े रखने के लिए। तो इसमें घड़े रखे जाते थे और पानी रखे जाते थे ताकि ये पूरे महलों को पानी का उपयोग हो। आंगन आपको दिखाई दे रहा होगा, बड़ा सा आंगन दिखाई दे रहा है। उसके बाद पूरे आंगन का पानी निकलने के लिए, ये देखिए बारिश के दिनों में जब बारिश होती तो पूरे आंगन का पानी निकल कर इस रास्ते से बाहर चला जाता था। चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ और आपको दिखाते हैं रानी का किचन जो हुआ करता था। एक कमरा ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जो शायद यहाँ पर दासियाँ रहा करती थीं, जो किचन की दासियाँ हुआ करती थीं वो रहती थी। और ये सामने आपको दिखाई दे रहा, उसी समय का किचन दिखाई दे रहा है, जहाँ खाना पीना बनता था, रानियों का भोजन पानी बनता था। और 3 तल्ले का महल आपको दिखाई दे रहा है, जिसकी छतें टूट चुकी हैं, अब सिर्फ दीवारें दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर पानी वानी रखा जाता था, कुछ सामान रखे जाते थे, और इधर चूल्हा वूल्हा रहता होगा। यहाँ पर किचन जो खाना पीना बनता था, इधर सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ चीज़ें, इधर भी जो सामान रखे जाते थे रखने के लिए, या शायद गर्मी के दिनों में इसे भोजन कुछ ऐसी चीज़ रखी जाती थी जहाँ शीतल रहे, ठंडी रहे, ख़राब ना हो, इसके उपयोग में इसको रखा जाता था। तो दरवाजे अब थोड़े बहुत कुछ टूट चुके हैं, कुछ अवशेष इसके थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं। तो आप ले चलते हैं हम ये अब आपको ले चलते हैं बाथरूम में, लैट्रिन, जो उस समय की आज के हज़ारों साल पहले बनी हुई लैट्रिन आपको दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं हम बाथरूम की तरफ। आइए यहाँ आते हैं तो देखिए यहाँ भी उसी तरीके से दीपक रखने के लिए बना हुआ है। देखिए क्योंकि यहाँ वैसे भी अंधेरा दिखाई दे रहा है आपको, हमें फ्लैश जलाना पड़ा है, और यहाँ पे दीपक रख देते थे ताकि बाथरूम में जाने के लिए उजाला रहे। वैसे यहाँ भी बना हुआ है, यहाँ भी रखा हुआ, यहाँ भी दीपक रखा जाता था। तो आइए आपको दिखाते हैं। समय सामने आपको दिखाई दे रहा है लैट्रिन बनी हुई है, जो यहाँ की रानियाँ हुआ करती थी वो यहाँ पर आती थी, अपना मल त्याग करती थी और नीचे मल चला जाता था। और यहाँ की जो दासियाँ हुआ करती थी वो इसको साफ़ सफाई कर दिया करती थी। सामने आपको दिखाई दे रहा है रोशनी, जो इसके लिए कि यहाँ की इस कमरे में, इस बाथरूम में रोशनी रहे। चलिए चलते हैं बाहर की तरफ। आइए चलते हैं, कुछ ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊपर का जीना हमें मिल ही नहीं रहा, तो यहीं से आपको दिखाएंगे। उसके बाद दिखाएंगे रानी के वो कमरे जहाँ रानियाँ रहा करती थी। तो देखिए ऊपर का सीन आपको दिखाई दे रहा होगा, कितना खूबसूरत महल जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। आइए चलते हैं इस साइड में, इस साइड चलते हैं, आपको दिखाते हैं रानियों का महल जो हुआ करता था, कमरा हुआ। तो ये सामने आपको देखिए कितनी लंबी चौड़ी एक बरामदे की तरह दिखाई दे रही होगी। और यहाँ भी देखिए वही कला उभारी गई है, वही चीज़ बनी हुई है, खूबसूरती। इसमें दीपक रखते थे, ऐसे जैसे इसमें रखते थे दीपक, इसमें रखते थे दीपक, ऐसे आपको कई जगह दिखाई, हर जगह यहाँ दीपक रखा जाता था, वहाँ इस साइड दीपक रखा जाता था। तो इस दीपक रखने से इतने अच्छे दीपक रखते थे तो इससे बढ़िया सा उजाला पूरे महल में रहा करता था। और इधर देखिए ये पिलर आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसमें देखिए कितने अच्छे तरीके से डिजाइन और मेहराव जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, कितने अच्छे तरीके से मेहराव इसमें भी उभारे गए हैं। ये हज़ारों साल पुरानी चीज़ें आपको हम दिखा रहे हैं। ये हुआ करता था सामने रानी का बेडरूम हुआ करता था, जहाँ रानियाँ रहा करती थी, जहाँ रानियाँ का रहन सहन हुआ करता था। और यहाँ भी देखिए सामने आपको कुछ चीज़ें हैं जो टूट फूट गई हैं थोड़ी, यहाँ पर भी कुछ खुदाई बुदाई की गई है, तोड़ की गई। यहाँ देखिए आपको हम दिखाते हैं, यहाँ एक गुप्त रास्ता दिखाई दे रहा है जो इसमें पत्थर डाल दिया गया है, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ जो ऐसा हुआ करता था कि यहाँ की जो रानियाँ रहती थी उनके गहने या कुछ ऐसी चीज़ें जो हुआ करते थे वो इसमें रखे जाते थे। अभी फ़िलहाल उस समय इसमें कुछ दरवाज़ा वरवाज़ा लगा रहा होगा या कुछ भी रहा होगा, लेकिन आज के समय में ये टूट चुका है। तिजोरियाँ जो हुआ करती थी ये उपयोग में हुआ करती। ये हुआ करता था रानी का बेडरूम, यहाँ रानी का बेड पड़ता था और यहाँ पर रानियाँ आराम करती थीं। बाकी अवशेष इसके अभी ये लग रहे हैं कि बाद में कुछ बनाए गए हैं, पुरातत्व विभाग ने इसके सही किए, बाकी दीवारें से छतें इसकी सारी टूट फूट चुकी है। और चलिए चलते हैं बाहर की तरफ। ये चलते हैं अब हम सामने, आपको दिखाते हैं वहाँ जहाँ रानी और राजा जो हुआ करते थे। रानी ने मंदिर भी बनी हुई है, तो वहाँ मंदिर पर जाते थे पूजा पाठ करने के लिए, बाहर वहाँ दिखाते हैं। और वैसे तो यहाँ पर कई राजाओं ने राज किया, बुंदेल राजाओं ने, चंदेल राजाओं ने, बहुत से राजाओं ने राज किया।
आइए आपको दिखाते हैं एक और अजीब सी चीज़ हम आपको दिखाते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, ये अभी तो शायद बंद कर दिया गया है, लेकिन सॉरी ये बंद नहीं कर दिया गया, ये अंदर से जीना लगा हुआ था ऊपर जाने के लिए। इस साइड जो अब टूट गया है, तो ऊपर जाने के लिए जीना लगा हुआ था, जिससे छतें अब टूट गई हैं तो जीना भी टूट गया है। छोटा सा कमरा बना हुआ जहाँ यहाँ पर दासियाँ वासियाँ रहा करती थी सुरक्षा के लिए। तो आपके दिखाइए, इस साइड से भी आपको दिखाते हैं रानी महल का खूबसूरती कितनी अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा। देखिए कितना खूबसूरत तरीके से यहाँ पर रानी का महल आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर देखिए, यहाँ कभी महिला दासियाँ जो हुआ करती थी, सैनिक जो हुआ करती थी, वो रहती थी सुरक्षा दृष्टि के लिए, क्योंकि ये रानी महल हुआ करता था तो यहाँ महिला ही सैनिक जो रहा करती थी वो रहा करती थी सुरक्षा दृष्टि के लिए। और सामने आपको दिखाई दे रहा होगा मंदिर। तो इस महल से निकल कर रानी और इस मंदिर में जाकर पूजा किया करती थी, पूजा पाठ किया करती थी जहाँ। तो चलिए अब इस मंदिर को दिखाते हैं। तो यहाँ जब राजाओं का राज चल रहा था उस समय जितने मुग़ल शासन हुए थे, कई लोगों ने, मुग़ल शासनों ने, कई लोगों ने यहाँ आक्रमण की, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। हाँ, बाद में अकबर को सफलता मिल गई थी, तो उन्होंने इस किले को जीत लिया था, लेकिन उसके बाद में फिर उसने जीतने के बाद इस किले को 9 रत्नों में से एक रत्न हुआ करते थे, उनको उन्होंने दान में दे दिया था जीतने के बाद। और इधर आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ जो वेंकट बिहारी मंदिर बनी हुई है, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, ये यहाँ पर आप रोक कर इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ और आपको दिखाते हैं कुछ चीज़ें। मंदिर के ऊपर चलते हैं, मंदिर के नीचे नहीं चलेंगे, मंदिर के ऊपर चल के आपको कुछ दिखाते हैं। आइए देखिए, 2 तल्ले की मंदिर बनी हुई, जिस तरीके से नीचे बनी थी मंदिर शायद ऊपर भी उसी तरीके से बनी थी। तो मंदिर ऊपर से बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी, इसलिए हम ऊपर चले आए हैं ताकि ऊपर से आपको कुछ दिखा देते हैं। आइए, और जूते के लिए कमेंट मत करना, क्योंकि मंदिर में अब मूर्ति नहीं है, तो यहाँ सिर्फ वैसे लोग देखने आते हैं, सारे लोग ऐसे आते जाते रहते हैं। तो ये देखिए, और आपको देखिए बुर्जे देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से बने हुए हैं। एक खूबसूरती के लिए, मंदिर की खूबसूरती के लिए इतनी अच्छी तरीके से इसको बनाए गए थे, तो आज भी आपको दिखाई दे रहे हो। देखिए नाक की फन की तरह आज भी आपको इसमें शैलियाँ उभारी गई हैं जो दिखाई दे रही हैं। इधर देखिए, अभी मंदिर था इसलिए नहीं जाएंगे अंदर, यहीं से दिखाएंगे आपको। ऊपर का भी देखिए, कुछ ऊपर की भी चित्रकलाएँ जो हो वो दिखाई दे रही होंगी। यहाँ बीच में वेंकट बिहारी जो हुआ करते थे उनकी मूर्ति रहा करती थी, और लोग परिक्रमा मार्ग ऐसे जैसे हम इधर दिखा रहे हैं, ऐसे नीचे परिक्रमा मार्ग भी बना हुआ है। तो लोग परिक्रमा करके मंदिर, जो रानियाँ हुआ करती थी, मतलब जो भी लोग मंदिर में पूजा करने आया करते थे वो आया जाया करते थे। तो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा चौबे महल बना हुआ है, जिसकी वीडियो भी अभी आपको हम लेकर चलेंगे, दिखाएंगे, और वो गेट भी दिखाएंगे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जो एक एक करके हम आप लोगों को दिखाएंगे। जितना भी, जहाँ तक भी पहुँच सकते हैं वहाँ तक हम आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हमने ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो वीडियो पे आगे बढ़ते हैं।